दोस्तों नमस्कार। किसान इंश्योरेंस सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं या आप खुद सीनियर सिटीजन हैं और आप देख रहे हैं एक ऐसी योजना जो कम से कम 10 साल तक आपको गारंटेड नियमित आय देती रहे, या आप अभी रिटायर होने वाले हैं और पेंशन के लिए कोई योजना देख रहे हैं, तो आपके लिए खुशी की खबर है। जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए, जिससे आपको हमारी वीडियो आगे भी सबसे पहले आपको मिलती रहे। मैं इस संबंध में बहुत सारी वीडियो मैंने यूट्यूब पर देखी और पाया कुछ वीडियो में कुछ न कुछ गलत जानकारी है। मैंने सोचा क्यों ना एक सही जानकारी आपके लिए प्रस्तुत की जाए। मैं केपी सिंह, एसबीए एलआईसी ऑफ इंडिया आपके लिए प्रस्तुत करता हूं भारतीय जीवन बीमा निगम की प्रधानमंत्री व्यय बंधन योजना टेबल नंबर 856। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों इस योजना के बारे में। इसके लिए सबसे पहले देखते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, कि कौन कौन इस योजना को लेने के लिए पात्र हो सकते हैं। तो इसमें मिनिमम एंट्री एज रखी गई है 60 साल कंप्लीट होने चाहिए। जिस दिन आप ये योजना ले रहे हैं उस दिन ये योजना में लेने के लिए आपको 60 साल की उम्र बिल्कुल पूरी होनी चाहिए। मैक्सिमम जो एंट्री एज है उसकी कोई लिमिट नहीं है, आप 60 साल से ऊपर कभी भी ले सकते हैं। मैक्सिमम डिपॉजिट इसमें 15 लाख है, लेकिन मिनिमम डिपॉजिट इसमें पेंशन के आधार पर है, क्योंकि कम से कम जो मिनिमम पेंशन रखी गई है वो 1,000 रुपये मंथली है। अगर आप पेंशन क्वार्टरली लेना चाहते हैं तो 3,000 रुपये क्वार्टरली होगी। यदि आप हाफ ईयरली लेना चाहते हैं तो मिनिमम 6,000 रुपये हाफ ईयरली होगी। और अगर ईयरली पेंशन लेना चाहते हैं तो मिनिमम 12,000 रुपये ईयरली पेंशन होगी। इसी तरह से यदि हम अधिकतम पेंशन लेना चाहते हैं, अधिकतम इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, तो इसमें अगर अगर मंथली पेंशन लेना चाहते हैं तो 9,250 रुपये मंथली होगा। और अगर क्वार्टरली पेंशन लेना चाहते हैं तो 27,750 रुपये होगा। और अगर हम हाफ ईयरली पेंशन लेना चाहते हैं तो 55,500 रुपये होगा। और अगर ईयरली पेंशन लेना चाहते हैं तो 1,11,000 रुपये ईयरली पेंशन आपको गारंटेड मिलती रहेगी। दोस्तों, इस योजना का जो टर्म है वो 10 साल का है। 10 साल तक आपकी ये योजना गारंटेड आपको पेंशन देती रहेगी। अब हम बात करते हैं कि इसमें बेनिफिट आपको क्या क्या मिलेंगे। इसमें बेनिफिट आपको एक रेगुलर पेंशन का है। पेंशन आप इसमें क्वार्टरली भी ले सकते हैं, मंथली भी ले सकते हैं, हाफ ईयरली भी ले सकते हैं और ईयरली भी ले सकते हैं। और ये 10 साल के टर्म के लिए आपको निश्चित होगी। पेंशन आपको आपके अकाउंट में नेफ्ट के थ्रू आएगी। और यदि आप मंथली पेंशन लेते हैं तो जिस दिन आप परचेज करते हैं उससे 1 महीने बाद आपको पेंशन आएगी। अगर आप क्वार्टरली पेंशन लेते हैं तो परचेज डेट से 3 महीने बाद आपको पेंशन आएगी पहली इंस्टॉलमेंट। और अगर आप 6 महीने की मोड लेते हैं तो पेंशन परचेज करने के 6 महीने के बाद आपको पेंशन की अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी। और यदि आप ईयरली मोड लेते हैं पेंशन का तो आपको परचेज करने के 1 साल के बाद आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी। जहाँ तक मैच्योरिटी बेनिफिट का सवाल है, क्योंकि इसमें आप जानते हैं कि पॉलिसी का टर्म 10 साल है। 10 साल के बाद जब आप जीवित हैं तो आपको ये पैसा पूरा का पूरा जो लास्ट पेंशन की इंस्टॉलमेंट है उसके साथ आपको वापस मिल जाएगा। हाँ, यदि कोई मिसहैप हो जाती है इन ड्यूरिंग 10 साल के बीच में तो ऐसी स्थिति में आपका जो डिपॉजिट अमाउंट है वो आपके द्वारा जो बनाए गए नॉमिनी हैं या लीगल हायर्स जो भी हैं उनको ये पेमेंट हो जाएगा। अब बात आती है पेंशन का रेट क्या होगा। साथियों, पेंशन का रेट फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 के लिए अभी निर्धारित है। 2020 और 2021 में जो ये पेंशन का रेट है ये ईयरली 7.66% है, हाफ ईयरली 7.52% है, क्वार्टरली 7.45% है और मंथली 7.40% है। ये जो
पेंशन का रेट है ये 26 मई 2020 से लेकर के और 31 मार्च 2021 के बीच में जो भी पेंशन आप परचेज करेंगे, जो भी पॉलिसियाँ इसमें सेल होंगी, उन पर ये गारंटेड 10 साल के लिए लागू रहेगा। लेकिन 1 साल के बाद जब मार्च 2021 आएगी तो उस समय इसमें वित्त मंत्री की चेयरमैनशिप में एक कमेटी गठित की गई है। वो कमेटी इंटरेस्ट का रिव्यू करेगी और अगले 1 साल के लिए जो भी इंटरेस्ट होगा वो अगले मार्च में बताया जाएगा, जो प्रभावी होगा 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक। इसी तरह से तीसरा रिव्यू होगा वो मार्च 2022 में होगा और जो उस समय इंटरेस्ट रेट निर्धारित किया जाएगा वो 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक मान्य होगा। ये जो योजना है हमारी 31 मार्च 2023 तक है। इस समय लेकिन जो रेट आज आप अपना पेंशन परचेज कर लेंगे जिस रेट पर, आपके लिए वही रेट अगले 10 साल तक बना रहेगा। तो आइए साथियों जानते हैं कि हम कम से कम कितना इन्वेस्ट करें और हमें क्या मिलेगा। देखिए, अगर हम मिनिमम की बात करते हैं तो हम 1,62,162 रुपये यदि इन्वेस्ट करते हैं और मंथली पेंशन लेना चाहते हैं तो 1,000 रुपये मंथली पेंशन हमें 7.40% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से मिलेगी। यदि हम क्वार्टरली पेंशन लेना चाहते हैं तो हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 1,61,074 रुपये, जिसमें हमें 3,000 रुपये प्रति माह की प्रति क्वार्टर पेंशन मिलेगी। और यदि हम हाफ ईयरली पेंशन लेना चाह रहे हैं तो हमें 1,59,574 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और हमें हाफ ईयरली यानी 6 में 6,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। और यदि हम ईयरली पेंशन लेना चाह रहे हैं उसके लिए हमें इन्वेस्ट करना होगा 1,56,658 रुपये और हमें 12,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। इसी तरह से यदि हम हायर अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 15 लाख रुपये यदि हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें मंथली पेंशन में 9,250 रुपये मिलता है। और यदि हम क्वार्टरली पेंशन लेना चाहते हैं तो हमें 14,89,933 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और यदि हम हाफ ईयरली लेना चाह रहे हैं तो 14,76,000 रुपये 14,76,064 रुपये हमें इन्वेस्ट करना होगा। और यदि ईयरली लेना चाह रहे हैं तो 14,49,086 रुपये हमें इन्वेस्ट करना होगा, जिसमें हमें 1,11,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। साथियों, इसमें बहुत सारे लोगों का ये होता है कि भाई आज हमने ये पैसा इन्वेस्ट कर दिया और हमें कुछ समय के बाद में ज़रूरत पड़ गई तो क्या ये पैसा हमें मिल सकता है? हाँ, मिल सकता है, केवल एक कंडीशन में, यदि आप खुद या स्पाउस को कोई क्रिटिकल बीमारी हो जाती है। ऐसी स्थिति में आप अपना ये पैसा वापस ले सकते हैं और जो वापस मिलेगा आपको आपका जमा पैसे का 98% पैसा आपको वापस मिल जाएगा। जहाँ तक लोन की बात है, इस पॉलिसी में आप लोन भी ले सकते हैं 3 साल के बाद में, और जो मैक्सिमम आपके डिपॉजिट अमाउंट का 75% मिलेगा और जो आपका पेंशन है वो मिलता रहेगा और उसमें से उसका इंटरेस्ट कटता रहेगा। तो ये थी साथियों आपके लिए प्रधानमंत्री वय वंदन योजना। तो सोचिए मत, एक गारंटेड इनकम के साथ में। हाँ, एक और जानकारी मैं आपको दे दूं, ये आपके लिए 15 लाख रुपए की है, लेकिन यदि आप अधिक इन्वेस्ट करना चाहते हैं और तो आप 15 लाख रुपए अपनी स्पाउस के नाम से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि हस्बैंड वाइफ मिला करके 30 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट इस प्लान में हो जाता है। और ध्यान रखिए, अगर आपने पहले प्रधानमंत्री वय वंदन योजना ले रखी है तो आपने जितने पैसे की भी ले रखी है उतने पैसे की आपको ये कम मिलेगी। और यदि आपने 15 लाख रुपए की ले रखी है तो आप इस योजना के पात्र नहीं होंगे। तो देर किस बात की, कॉल कीजिए अपने एडवाइज़र को और जानिए इस योजना के बारे में। लीजिए अपने बुढ़ापे की खुशियों का सहारा, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना।